हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली बार हम लोगों ने लोकोमोशन और मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट की तरफ भी जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट बेसिकली आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की बात की जाए, हम बात करें मॉलिक्यूलर मूवमेंट, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मैं बात करूं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और movement through semi permeable membrane, movement through semi permeable membrane। आप ये सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। हम इसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट को और कंटिन्यू करें। अच्छा, आपने मॉलिक्यूलर मूवमेंट के टाइप्स भी आप पढ़ चुके हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप पढ़ चुके हैं। दो तरह के मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी आप देख चुके हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में इस लेवल पे हमें ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम अब जाते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, वो सब मेटाबॉलिज्म की हेडिंग के अंडर आती हैं। ऑल लिविंग रिएक्शंस। अच्छा, ये रिएक्शन दो तरह की हो सकती हैं, या तो कुछ बना रही होंगी या तो कुछ तोड़ रही होंगी। तो दीज रिएक्शंस में भी कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म। मिलके क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। और मैं इसको आपको अच्छे से बताऊं, कैटाबॉलिज्म का मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन। एनाबॉलिज्म का मतलब बनाना, फॉर्मेशन। तो ये दोनों तरह की रिएक्शंस हमारी बॉडी में हर समय होती रहती हैं। जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हर समय ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चलता रहता है और एटीपी का फॉर्मेशन चलता रहता है। ह्यूमंस के अंदर हर समय ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चलता रहता है। ब्रेकडाउन किसका होता है हमारे अंदर? ग्लूकोज का। और फॉर्मेशन किसका होता है हमारे अंदर? एटीपी का। ये दोनों ही तोड़ने वाली रिएक्शन प्लस जोड़ने वाली रिएक्शन इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इनको मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर दोबारा से यही सब कुछ एक्सप्लेन करा है आपकी बुक ने। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करते में उसने एक थोड़ा केस स्टडी पढ़ाई है आपको, छोटी सी। वही केस स्टडी हम भी पढ़ेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। इसकी केस स्टडी है थोड़ी सी कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, या हम कोई एक ह्यूमन ले लेते हैं। उस ह्यूमन के अंदर हर समय क्या क्या हो रहा होगा। तो जैसा कि हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आप हमारी फर्स्ट क्लास की वीडियो पर जाके लौट के देख सकते हैं हमने क्या क्या देखा था। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ह्यूमन के अंदर वो हर समय ब्रीदिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कॉन्शियसनेस, ये सब हर समय उसके अंदर मौजूद रहेंगी। अब इन्हीं सब की केस स्टडी के साथ में मेंटेनेंस जॉब नाम की एक नई चीज़ ऐड करी है किताब ने। आपकी बुक ने एक तरह के लाइफ प्रोसेस को बोला है मेंटेनेंस जॉब।
मेंटेनेंस जॉब। ये क्या है? जब आप एस्लीप हैं, जब आप सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं, सोते समय ज़्यादातर प्रोसेसेस स्लो होते हैं। आपके अंदर रेस्पिरेशन भी स्लो हो रहा है क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट अब कम है। आपके अंदर रेस्पिरेशन स्लो है, डाइजेशन भी अच्छा खासा, डाइजेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डाइजेशन जो आपने रात को खाना खाया है वो जल्दी जल्दी हजम होगा आपका खाना। दूसरी बात, ब्रीदिंग इस समय स्लो होगी, एक्सक्रीशन तो होगा ही नहीं। ये सब कुछ प्रोसेस है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा होता है, इसको मेंटेनेंस जॉब के नाम से जानते हैं। ये मेंटेनेंस जॉब क्या होती है? ये मेंटेनेंस जॉब होती है आपकी बॉडी की रिपेयर, आपकी बॉडी की रिपेयर। यहाँ बॉडी के रिपेयर चल रहा होता है इस समय पे। जो भी दिन भर आपने काम करा है, जो भी टिश्यू डैमेज हुआ है, उन सब का रिपेयर अब होगा। रिपेयर किसका? टिश्यू डैमेज का। इसलिए तो कहते हैं जब भी किसी जगह पे चोट लग जाती है, आपके पैर में चोट लगी, तो आपसे कहा जाएगा आराम करिए। आराम में क्या, जब आप उस हिस्से को मूव नहीं करेंगे, मूव ना करने से उसके अंदर फर्दर चोट नहीं लगेगी अब, और उसके अंदर नए नए टिश्यूज़ जनरेट होते रहेंगे। ओके, तो मेंटेनेंस जॉब का मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो रिपेयर चल रहे हैं उन्हें हम मेंटेनेंस जॉब की हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। इस मेंटेनेंस जॉब को करने के लिए, आपकी बॉडी में रिपेयर को करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस जॉब। इस मेंटेनेंस जॉब के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत है आपको। अच्छा, एनर्जी की ज़रूरत है, और क्या है? एनर्जी की ज़रूरत है तो आपको फूड की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। तो उस समय डाइजेशन भी हो रहा होगा, एनर्जी के लिए थोड़ा थोड़ा रेस्पिरेशन भी हो रहा होगा। ये सब मिल करके हमारी बॉडी की मेंटेनेंस जॉब करते हैं जिस समय हम सो रहे होते हैं। इस अर्थ पर ज़्यादातर लाइफ कार्बन पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? कार्बन पर डिपेंडेंट है। हमारा ये पूरा अर्थ सिस्टम कार्बन बेस्ड सिस्टम है। हमारा ये अर्थ का जो पूरा सिस्टम है वो एक कार्बन बेस्ड सिस्टम है। क्या बेस्ड सिस्टम है? कार्बन बेस्ड सिस्टम है। मैं दोबारा से बोलता हूँ ये सब कुछ। लाइफ ऑन अर्थ is completely carbon based। हमारी अर्थ पे पूरी की पूरी लाइफ कार्बन बेस्ड है। इस कार्बन बेस्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें कार्बन का इंटेक ज़रूरी है। हमारी बॉडी है, बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी है? हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। ये सेल्स किस चीज़ से मिले हैं? सेल्स मेड ऑफ कार्बन। एंड कार्बन क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आप इसी बुक के 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारी जितनी भी पूरी अर्थ के ज़्यादातर मैटर कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हर जगह हमारे आसपास कार्बन ही कार्बन है। तो अर्थ के ऊपर लाइफ कार्बन बेस्ड सिस्टम है। इस कार्बन बेस्ड सिस्टम के लिए आपकी कार्बन की बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस होती रहती हैं। इस कार्बन बेस्ड सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इनटेक ऑफ कार्बन इज ज़रूरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस कार्बन बेस्ड सिस्टम, intake of carbon is compulsory। अच्छा, कार्बन का इंटेक कंपलसरी है, सब समझ गए ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैं प्लांट की बात करूँ, है ना, इंटेक की आपने बात करी, प्लांट की बात करूँ तो आप सबको पता है प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एयर। प्लांट तो CO2 लेता है एयर से, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या हम भी CO2 लेते हैं?
नहीं। फिर हम कहाँ से लेते हैं कार्बन? तो ह्यूमंस की बात करी जाए अगर, तो ह्यूमंस टेक ग्लूकोज फ्रॉम प्लांट्स। ह्यूमंस क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं प्लांट से। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। और ये C6H12O6 में कार्बन है क्या? हाँ है। तो हम ह्यूमंस इस फॉर्म में कार्बन का इनटेक करते हैं। अब ये कार्बन के सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे लिए सोर्स क्या था? ग्लूकोज। प्लांट के लिए सोर्स क्या था? CO2। हमारे लिए सोर्स क्या था? ग्लूकोज। प्लांट के लिए सोर्स क्या था? CO2। ये सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी एक एम तो सबका एक है। क्या एम है सबका? कि वो कार्बन का इनटेक करना है। अब ये कार्बन का इनटेक हमने कर लिया, लेकिन क्या हमारी पूरी बॉडी ग्लूकोज से मिलके बनी है? नहीं, हमारी बॉडी बनी है सेल्स से मिलके। सेल के अंदर क्या होगा? प्रोटीन होंगे, फैट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे दूसरे, इन सब से मिलके बनी है हमारी बॉडी। तो ये अब इस कार्बन की अलग अलग वेरियस रिएक्शंस होंगी। इस कार्बन की बहुत सारी रिएक्शन होंगी। तो क्या लिखूँगा मैं? ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस take place which involve both oxidizing और reducing reactions। इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस जहाँ दोनों हो रही होती हैं एक साथ, इसको हम ऑक्सीडो रिडक्शन भी बोल देते हैं। ऑक्सीडो रिडक्शन, इनको हम ऑक्सीडो रिडक्शन भी बोल देते हैं। तो ये सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की, जहाँ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस हो सकती हैं या ऑक्सीडो रिडक्शन इसको हम बोल सकते हैं। ये सब रिएक्शंस क्यों होती हैं? इस ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इस ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें सेल बनाना है। आफ्टर ऑल हमें ग्रोथ करनी है, ग्रोथ के लिए सेल बनाना ज़रूरी है। तो यही सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। सेलुलर नीड के लिए हम इनको तोड़ते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, है ना? रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज, respiration of glucose for cellular need of energy। फुल स्टॉप। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने एक बेसिक लाइफ प्रोसेस का एक बेसिक रोल समझ लिया है कि लाइफ प्रोसेस का हमारी बॉडी में आखिर काम क्या है, ये लाइफ प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। थैंक यू वेरी मच। Move to next video. Please share and subscribe.